अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स नाइन्थ और चैप्टर नंबर 1 से हम जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.2 से 1.5 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं 1.6 से। सवाल क्या है? व्हाट रोल एसआई यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस की डेवलपमेंट में एसआई यूनिट ने क्या रोल प्ले किया? तो इस सवाल का जवाब, विद इन द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में बच्चों तरक्की होती गई, द नीड फॉर कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ unit was seriously felt all over the world to exchange साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि बच्चों डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसा यूनिट का सिस्टम नहीं था, कोई यूनिट का सिस्टम नहीं था। तो जब टेक्निकल या साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होता था तो उस वक्त यूनिट का सिस्टम सिमिलर और एक जैसा ना होने की वजह से, यूनिफॉर्म यूनिट सिस्टम ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम पेश आते थे ड्यूरिंग एक्सचेंजिंग द साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एसआई यूनिट ने डेवलपमेंट ऑफ साइंस पे बहुत मेन रोल प्ले किया है। तो ये था इस सवाल का जवाब। इसके बाद 1.7 सवाल की स्टेटमेंट पढ़ती है जी। व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट जो है, ये वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को ही वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की? द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ 0.1 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल यानी कि स्मॉल, इसका अगर हम फार्मूला की बात करेंगे, अगर बच्चों में इसकी फार्मूले की बात करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग वो हमारे पास 1 है। एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वो हमारे पास डिवीजन क्या है? 1/10। तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या बन जाएगा? 1 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो 0.1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट अगर हम सेंटीमीटर में वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर विल बी द लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 1.7। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जी 1.8। सवाल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज़ीरो एरर ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़ीरो एरर से क्या मुराद है? तो इस सवाल को पढ़ते हैं जी। ज़ीरो एरर कहते किसको हैं? द एरर इफ़ एनी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं। अगर उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर होती है टू टेक एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट, हम ऑलरेडी उस इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं, तो वो जो एरर होगी इसको हम क्या कहते हैं? ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। डूइंग ज़ीरो एरर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। ज़ीरो एरर को जानना जो है इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हम करेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास बच्चों इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑलरेडी ही ठीक नहीं है तो उससे रीडिंग या मेजरमेंट जो है वो ठीक नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले इंश्योर किया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर तो नहीं है, तो उसी एरर को हम ज़ीरो एरर का नाम देते हैं। इसके बाद 1.9, वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ज़ीरो एरर को यूज़ करना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़रूरी क्यों है? इसकी क्या रीज़न है बच्चों? द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ टू ऑब्टेन एक्सट्रीम करेक्ट वैल्यू। ज़ीरो एरर को हम इसलिए मेजर करते हैं ताकि हम उससे उस ऑब्जेक्ट की जिसकी हम रीडिंग लेना चाहते हैं, जिसकी मेजरमेंट करना चाहते हैं, वो रीडिंग या मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट हो, ठीक ठीक आए रीडिंग। इसलिए हम ज़ीरो एरर क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। नेक्स्ट 1.10, व्हाट इज़ ए स्टॉप वॉच? व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच?
यू हैव यूज्ड लेबोरेटरीज। स्टॉप वॉच की डेफिनेशन करेंगे और मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है तो ये भी हम बताएंगे। सो स्टॉप वॉच की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के टाइम इंटरवल को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। ठीक है। A mechanical stopwatch is used to measure the time interval of an it is time mechanical stopwatch measure the time interval up to the 0.1 सेकेंड। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है ये 0.1 सेकेंड तक ठीक ठीक टाइम इंटरवल फाइंड कर सकती है। तो इसका मतलब ये 0.1 जो है 0.1 विल बी द लीस्ट काउंट फॉर मैकेनिकल स्टॉप वॉच। ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच का बच्चों हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट है। ठीक है। और स्टॉप वॉच थी क्या, स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल। किसी भी इवेंट के टाइम इंटरवल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.11 सवाल की स्टेटमेंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सवाल है क्या। वाई डू यू नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। हमें स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए करने की क्या ज़रूरत होती है। तो इस सवाल को पढ़ते हैं। वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिकॉज। हमें बच्चों स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को फाइंड करने की ज़रूरत इसलिए होती है बिकॉज क्योंकि इन फिज़िक्स में एंड आल्सो इन लाइफ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि फ़िज़िक्स में और भी नेचुरल प्रोसेस में हमारे पास बहुत से ऐसे अवामिल होते हैं जिसमें हमें कम से कम छोटी से छोटी रीडिंग को फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उनकी रीडिंग को, उनके टाइम इंटरवल को नोट करने के लिए हमें स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को फाइंड करने की ज़रूरत होती है। इन फिज़िक्स एंड आल्सो नेचुरल प्रोसेस देयर आर सो मैनी फिनोमिना in which we need to measure extremely small interval of time, therefore इसलिए we need to use the measure the small interval of time। 1.12 what is meant by significant figure। सिग्निफिकेंट फिगर के हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। डेफिनेशन क्या थी, all the accurately known digits, the significant figure are all the digits that are known accurately and one estimated digit। किसी भी डिजिट में, किसी भी रीडिंग में हमारे पास तमाम डिजिट्स जो एक्यूरेटली नाउन होते हैं उसमें जो पहला एस्टिमेटेड डिजिट होगा, इन सब डिजिट को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे अगर बच्चों अगर हम रीडिंग फाइंड करते हैं कि 0.2750, तो ये सारे पॉइंट के बाद टोटली डिजिट जो हैं ये हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट है और ये सारे क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अल्लाह हाफिज़।